अस्सलाम वालेकुम जी। कल मेरे दोस्त मुहिब्बी प्यारे सोने जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी का दिन था। अब्दुल कयूम सिद्दीकी पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में शुमार होते हैं। अगर उसकी लॉबी मेरी तरह कमज़ोर ना होती, खैर हम दोनों की कोई लॉबी नहीं है, तो इस वक्त जियो की स्क्रीन पे एंकर बन के बैठे होते। जिस तरह की नस्तालीक वो उर्दू बोलते हैं, और ज़ाहिर है कि उनके वालिद साहब रशीद अहमद सिद्दीकी साहब जो थे वो बहुत बड़ा नाम थे। कुछ लोग उनसे इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन सहाफ़ती क्रीडेंशियल के हवाले से वो बहुत बड़ा नाम थे। वो दूसरी नस्ल के सहाफ़ी हैं, बल्कि मेरा ख्याल है अभी हमने उनके दादा की दास्तान नहीं सुनी, वरना तो वो भी कोई आला पाएंगे। तो वो जो ख़ानदानी होता है असर वो आ जाता है ना जी। हाँ, खून के अंदर, ब्लड के ऊपर अंदर जो चीज़ रन कर रही होती है वो आ जाती है ना। तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के भी ब्लड में ये चीज़ रन कर रही है। और उनका दिन था भाई, जब उन्होंने इंजॉय करते हुए जनाब हज़रत किबला अशतर असाफ अली अटारनी जनरल पाकिस्तान का अशतर अशाफ शेख का जो था वो पढ़ा ख़त और उसकी ख़बर ब्रेक की, और बताया कि जनाब अशतर असाफ ने कहा कि इजलास जो था वो कंक्लूड हुआ था, मुलतवी नहीं हुआ था, और पांचों नाम जो थे मुस्तरद हुए थे। ठीक है, क्योंकि आप जो थे वो इसको बाइफरकेट करने को तैयार नहीं थे। हमने अपनी तरफ से यही वोट दिया था। ये वोट जो इंतहाई सीक्रेट रहना चाहिए था। मैंने कहा था कि उज़्मा अपने गंदे कपड़े लेके सरे बाजार धोने के लिए आ गई है, और इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब हैं। तो वो फिर जब उज़्मा चौक में बैठ के अपने गंदे कपड़े धोएगी, तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी जैसे लौड़े लपाड़े जो हैं वो इर्द गिर्द से गुजरते हुए सीटियां मारेंगे। ठीक, कपड़े घर में धोने थे ताकि ये कयूम सिद्दीकी जैसे लौड़े लपाड़ों को मौका ना मिलता। वैसे कयूम सिद्दीकी खुश होएगा कि मैंने उसको लौंडा कहा है। तो खैर उन्होंने बड़ा इंजॉय करते हुए जियो के ऊपर भी और बाकी टीवी चैनल के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी खबर ब्रेक की। यूं 5 लोगों ने कंफर्म कर दिया, तस्दीक कर दी कि जनाब हज़रत किबला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो झूठ बोलते हुए जो हैं वो बहरहाल बेनकाब हो गए हैं। मैं कम से कम अल्फाज में ये बात कह सकता हूँ। हुआ क्या था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ था। इजलास के अंदर जो थी वो नए 5 जजेस की तकर्री होनी थी। एक चीफ जस्टिस ऑफ KPK थे, एक पंजाब से थे 7वें नंबर के, और 3 जूनियर जजेस जो थे थिंद के, जिनको इमरानडू जजेस कहा जाता है, वो उनको ऊपर लाया जाना मकसूद था। चीफ जस्टिस को निकाल के बाकी 4 को इमरानडू कहा जाता है। तो चीफ जस्टिस का केस मेरिट पे था, और ये जो 4 बाकी थे इनको जनाब इस कवर में छुपा के तो लाना चाह रहे थे, और तुनना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 2045 तक भी कोई जो है वो नॉन इमरानडू जो है वो ना आ सके। ठीक है, अब ये देखें ना, एक नॉन इमरानडू जो है जनरल जस्टिस फायज ईसा साहब के आने के इम्कानात के ऊपर कितनी तकलीफ है। रियासत को अपसाइड डाउन कर दिया गया है कि उसके आने से पहले इलेक्शन हो जाए, उसके आने से पहले इलेक्शन हो जाए, हमारे फेवरेट के तहत इलेक्शन हो जाए, ताकि ये स्टे पे स्टे जाए। उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं शेख रशीद नहीं, उमर अताब बंदयाल साहब नहीं, साकिब निसार जो है वो शेख रशीद के हल्के अंदर इफ्तिताह करता फिरे, लोगों के अपना अपोजिशन के तमाम कैंडिडेट को कैंसल, नाजायज, मुअत्तल, सस्पेंड, इनकी बंद, ठीक, मतलब इनकी नेशनलिटी, मेरा मतलब नॉमिनेशन बंद, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इस तरह के ड्रामे करे, मस्खरा बंदरों की तरह ची करता पड़े। अदालत के अंदर एक बंदर बैठा हो साकिब निसार की शक्ल के अंदर, और वो चिंपैंजी जो है वो चीखे चलाए, बर्तन उठा उठा के मारे, ची 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 की आवाजें निकाले। वो चिंपैंजी घटिया शख्स, बदबूदार। ठीक है, और इस सूरत में हम इलेक्शन लड़के प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत वापस आए। सदारती निज़ाम हो तो फिर सदर तो हमेशा जो होता है वो अयूब खान होता है, याहिया होता है, ज़ियाउल हक होता है, मुशर्रफ होता है, तो फिर सदर।
ग्रेड 22वें अफसर का, 22वें का एक अफसर सदर हो इस मुल्क का। ये है अल्टीमेट टारगेट और दास्तान। ये तो दरमियान में उनको ये उम्मीद है कि ये इसने और कितना जी लेना है, 78 साल का तो हो गया है, होर एक अद्धी टर्म लैके 80-82वें साल में वो नहीं, वो बड़ा वर्जिश करदा जे पाया ना आहो, तो अब आपको जुतियां भी मार रहा है तो आपको महसूस नहीं हो रही उसकी वो वाली है। तो वो असल में दास्तान मंसूबा प्रोजेक्ट इमरान खान, इसीलिए यूथियों को कहा गया है कि 2028 का नहीं अब 2032 का पहाड़ा भरें, कि क्योंकि अब इमरान खोचा फिर से शुरू करेगा। 2022 के अंदर हमने उसको रिन्यू किया है तो वो मजीद 10 साल के लिए रिन्यू हो गया। वो एक जज साहब हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट से, वो कोई कमीशन बना हुआ है इस्लामाबाद में, वो पिछले कोई 18 साल से उसके सरबराह चले आ रहे हैं। जी की नवी हुकूमत आती है, पख्तूनख्वा से हैं, बड़े असूल पसंद है, पख्तूनख्वा से तो जजेज होते ही पख्तून असूल पसंद है, वो पख्तूनख्वा से हैं, वो हर नई हुकूमत के जाके कदमों में बैठ जाते हैं और घुटनों को चूमना शुरू कर देते हैं और चूसना शुरू कर देते हैं कि बताएं हजूर क्या करना है, और वो कोई उसको हटाता ही नहीं उस बेगैरत बाबे को। वो बेगैरत बाबा जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है, और इसी तरह ही वो जज बना होगा और इसी तरह ही, चलो छोड़ो पर अगला फिक्रा ना करिए। तो खैर जनाब, वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने क्या इंजॉय किया है, और मैं बड़ा जेलस हुआ हूँ उसके इंजॉयमेंट को सुन के। आप देख नहीं रहे मुझे कितना गुस्सा है कयूम सिद्दीकी के ऊपर कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की जो इज़्ज़त अफजाई है उसको जिस तरह, भाई चले छोड़े, उज़मा को भुलेखा लग गया, वो सरे बाजार अपने कपड़े धोने आ गई, तो मेरा मतलब है कि ठीक है वो ही शर्म कर लेते अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। उन्होंने फौरी तौर पे एक अप फ्रंट साफ़ी का रोल अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि अब्बा जी ख्वाब में आके कह के गए थे पुत्र खबरदार हक़ाइक़ को इधर से उधर नहीं करना। और जनाब उन्होंने अटार्नी जनरल अशतर असाफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो जारी फरमा दिया है, और उन्होंने कहा है कि बयान चीफ जस्टिस साहब दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ 5 वोट हो गए, उनके हक़ में 4 हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के PRO ऑफिस को इस्तेमाल किया अपना गलत बयानी फैलाने के लिए। वो अब कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लीगल फर्टेनिटी के लोग, हामिद खान उनमें सरखेल है, कि चीफ जस्टिस साहब चूँकि झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं तो लिहाजा वो अपने ओहदे पे बरकरार रहने के काबिल नहीं रहे। अब ये है फ्यूचर का इशू, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये इशू कोइंसाइड कर गया है, इनके सादक और अमीन डिक्लेयर के OH बेंच का हिस्सा थे, इनकी तरफ से सादक और अमीन करार दिए गए इमरान अहमद खान न्याजी के ऊपर। इमरान अहमद खान न्याजी के 7 सालों का जो रिकॉर्ड मिला है, हालांकि 2023 से जब से इसने शौकत खान नामी टकोसला लॉन्च किया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इशू है, मरकज़ बनता जा रहा है, अब साबित हो रहा है। खाकसार जो है वो गुज़िश्ता 4-5 साल से कह रहा है, लेकिन अब वो आलमी अदारे भी कहना शुरू हो गए हैं कि किस तरह पैसे शौकत खानम में आते थे तो फिर ऑफशोर में जाते थे, तो ऑफशोर में परे चले जाते थे, तो फिर इंश्योरेंस के पैसे वापस आ जाते थे, और यूं हमारे पैसे तो वापस आ गए ना, हमारे पैसे तो वापस आ गए ना, ठीक है, ये कह के वो एक हब बना हुआ था, वो एक चर्निंग मशीन थी। अब 7 साल का डाटा है अमरीकियों के पास, उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास, और वो इतना फुदक रहे। और ये 1993 से शुरू करें, 7 साल वो हो गए, 20 साल ये हो गए, 27 हो गए, और 2 ये हो गए। अगर 29 साल का डाटा आ गया तो कितनी की तबाही फिरेगी, फिर तो बाजियों की ट्रंप टावर पकड़े जाएंगे, है ना। है वो आ गई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी की पूरी, वो जो मैंने पिछले व्लॉग के अंदर थ्रेड पढ़ा था उसके अंदर दी हुई है। तो भाईजान ये इधर से इनका सादक और अमीन करार दिया हुआ शख्स जो है वो बेनकाब हुआ लंदन के अंदर और दुबई के अंदर, और इधर से ये बेनकाब हो गए कि ये गलत बयानी भी कर लेते हैं। ये बड़े दोनों वाकयात को इंसाइड हुए हैं, बहुत सारे लोगों की माइंड दिमाग घूमे, ऐ होया की की होया वो ऐ होया जी, इधरों सादक और अमीन करार देने वाला झूठा करार पा गया, और उधर से सादक और अमीन जो है वो फड़िया गया कि ना वो सादक है ना वो अमीन है, वो अव्वल दर्जे का झूठा आदमी है, वो फ्रॉडिया है, वो ज़कात खोर है, वो मनी लॉन्ड्रर है। ये सारा कुछ वहां पे पकड़ा गया, और यहां पे सादक और अमीन करार देने वाला शख्स जो था
वो बेनकाब हो गया। वाह मेरे मौला वाह, अल्लाह तबारक व ताला आपको देखने वाली आंख दे। जब रब का अजाब उतरता है ना लोगों के ऊपर तो फिर ये होता है। और याद कीजिएगा मेरी वो बात जो मैंने आपसे अर्ज की थी कि इसने मेरे रब के महबूब की जो है वो बेतौकीरी की है। रब अपनी बेतौकीरी माफ़ कर लेता है, वो कहता अच्छा आएगा तो मैं हिसाब कर लूँगा। अपने महबूब की बेतौकीरी या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, ख़ास तौर पे उस शख्स की जो ख़ुद को मुसलमान भी कहने का दावेदार हो। मैंने आपसे कहा था अब आप इसको पिघलता हुआ देखेंगे। इसकी सियासत और इसके इर्द गिर्द जितने भी मुफाद परस्त और घटिया लोग खड़े होंगे, वतन फरोश जो इसने भी इसके इर्द गिर्द होंगे, उनको आप बेनकाब होते हुए देखेंगे, उनके निकाब उतरते हुए देखेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारों के नकाब उतरने हैं, अभी तो सिर्फ पाशा का नकाब उतरा है और एक ये मकामी तौर पे नकाब उतरा है। ठीक है, पाशा साहब का असी जिक्र नहीं कर सकते और ये भी हम जिक्र नहीं कर सकते, ये तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने किया। मैं तो हजूर सिर्फ उसका जिक्र किया जे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने सारा कुछ किया जे, वो उससे ले लें आप, हैं उसको उठवाइएगा। हजूर मैं तो आपको पता है, मेरा मतलब है कल 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, गिरते गिरते बचाऊँ तो एक बारी तुसीं चुकना है तो मैं उत्थे ही डिग के फौत हो जाना, तो मैनू अपने पल्ले ना पवाना। तुहाडी मेहरबानी ए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी इस्लामाबाद तुहाडे कोल ही बैठा जे, ईमान नाल तुहाडे दफ्तर दे नाल वाले सेक्टर च उहदा घर। प्रोग्राम हो गया। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।